जीवन में उतार चढ़ाव हम सभी देखते आ रहे हैं और हर उम्मीद के साथ एक नया दिन देखते हैं। जी हाँ, एक काली अंधेरी रात इस बात का बहुत बड़ा सूचक होती है कि कल सुबह जो होगी वह एक नई किरण लेकर आएगी और हम रेगुलर इस चीज के साक्षी होते हैं। और इसी चीज के लिए आज मैं आपसे सामने उपस्थित हुई हूँ कि एक नया साल एक नए शुभ अवसर के साथ में हमारे साथ में आने वाला है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे 2021 में होने वाले गोचरीय व्यवस्थाओं के हिसाब से जो हम पर प्रभाव दुष्प्रभाव आएंगे और हमें कहाँ संभलना है और कहाँ आगे बढ़ना है, इस पर हम बात करेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए कि यह साल 2021 जो आने वाला है वह हमारे लिए कैसा रहेगा। वेलकम टू कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वंस अगेन। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। आज मैं बात करूंगी आपसे जो कि विशेष रूप से मेष राशि के जो जातक हैं और मेष लग्न के जो जातक हैं वह इस राशिफल को अपने लग्न और राशि के हिसाब से फलीभूत देख सकते हैं। यह दोनों ही तरीके से उनके ऊपर फलीभूत होगा। ज्यादा ये लग्न के हिसाब से चलेगा, इसलिए आप इसको लग्न के हिसाब से भी देखिएगा। मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ गुरु के, शनि के, चंद्रमा, बुध और शुक्र जितने भी ग्रह हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे ब्रह्मांड में, उनका हम पर क्या असर होगा इस साल भर, वह हमारे लिए क्या क्या अवसर लेकर आए हैं, कहाँ हमें चुनौती दे रहे हैं, इस पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं क्या भ्रमण हमारे लिए क्या लेकर आया है। देखिए, गुरु और शनि और राहु केतु यह स्थायित्व रूप से एक साल भर में किसी एक राशि को चुनते हैं और अतिचारी मार्गीय वक्री होते हुए अपने हिसाब से यह फल देते चले जाते हैं। गुरु और शनि का वक्री और मार्गी काल जो होता है वह अपने एक अंतराल के साथ में होता है, जिसकी जानकारी मैं आपको समय अनुसार देती रहती हूँ। तो वैसे अगर देखा जाए तो साल के शुरुआत में जो गोचरी व्यवस्था होने वाली है उसकी मैं आपसे जानकारी शेयर जरूर करना चाहूंगी। जो कि सबसे पहले मैं बात करूंगी वृषभ राशि में राहु है, वृश्चिक में केतु है, जो कि यह पूरे साल इसी जगह रहने वाले हैं। फिर बात आती है शनिदेव की। शनिदेव इसी साल की जनवरी माह से हमारे साथ मकर राशि में उपस्थित हैं और वो वहीं रहने वाले हैं साल भर। वहीं रह के वो आपको क्या फल देंगे उस पर मैं बताऊंगी। गुरु जो कि अभी अभी संचरण करके धनु राशि से मकर में आए हैं और वहां वो अपना नीच भंगराज योग जो है बना रहे हैं शनिदेव के साथ, वह यहाँ इस साल अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद में वह फिर से अतिचारी होते हुए कुंभ में जाएंगे और फिर वापस से मार्गीय वक्री काल अपना पूरा करते हुए यहीं पर भ्रमण करेंगे मकर राशि में। तो जो भी उसके अनुसार जैसे भी परिवर्तन, बदलाव और शुभ फल अशुभ फल आने हैं वो हम हमेशा बात करते आए हैं गोचरीय व्यवस्था से, मैं आपसे करती रहूंगी। उसके अलावा आपको पता ही है कि चंद्रमा एक माह में पूरी सभी 12 राशियों पे भ्रमण करते हैं और उनका वह अपने हिसाब से फल देते चले जाते हैं। दिन के अनुसार जो राशिफल होता है वह चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार बताया जाता है। बुध, शुक्र और मंगल अपनी जो जगह परिवर्तन करेंगे उसका भी मैं आपसे साथ में गोचरी व्यवस्था के हिसाब से डिस्कस करती रहूंगी। तो आइए देखते हैं ये साल मेष राशि के जातकों के लिए और मेष लग्न के जातकों के लिए क्या लेकर आया है, देखते हैं। देखिए, मेष लग्न और राशि दोनों पर ही लागू है जैसे मैंने आपको बताया। और उसके पहले ये सब शुरू करने के पहले एक अग्रिम शुभकामनाएं मैं आप सभी लोगों को देना चाह रही हूँ कि ये 2021 बहुत ही खुशियों भरा, समृद्धि भरा, अवसरों से भरपूर और आपकी सफलताओं से भरपूर रहे, यह ऐसी मैं कामना करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मुख्य परिवर्तन जो होते हैं वो सूर्य जो कि महीने में और चंद्रमा मैंने आपको कहा है कि हर माह भ्रमण करते हुए देते हैं। मंगल मेष से वृश्चिक में जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, और उसके बाद में राशि तक बुध शनि पूरे वर्ष तक मकर राशि में रहेंगे और वहां से 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक मार्गी गति को प्राप्त होंगे। ये मैं शनि की गोचरी व्यवस्था बता रही हूँ। और आपसे कुंभ में जैसा ही गुरु का अतिचारी होकर भ्रमण होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे एक शब्द में जरूर कहूंगी कि यह जो वर्ष आने वाला है 2021 मेष राशि के जातकों के लिए एक तरह से ऐतिहासिक कह सकते हैं, एक हिस्टोरिकल चेंजेस लेकर आएगा आपके जीवन में, ये जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। और वर्ष की जो शुरुआत हो रही है रोचक नाम के महापुरुष जो योग है, यानी मंगल की जो उपस्थिति रहेगी वह आपके लग्न में रहेंगे शुरुआत में। और ये बहुत अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए कि आपके लग्नेश आपके साथ एक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी शुरुआत कराएंगे इस साल की।
अब हम बात करेंगे जनवरी माह की। जनवरी में आपका जो पैसों का लेन देन है, यदि धन आगमन की जो मैं बात करूंगी तो वो ठीक रहेगा। जनवरी माह आपके लिए वैसे ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये साल वैल्यूबल रह कह सकती हूँ इस महीने को, आपकी साल की शुरुआत को। और आप कुछ बड़े फैसले फैसले जो हो सकते हैं वो भी ले सकते हैं, वह भी आपको अफेक्ट करेंगे इस समय। और आप जैसा भी इसमें डिसीजन लेंगे वो आपके लिए फलीभूत होने वाला है। फिर मैं आपसे 22 फरवरी, जो कि एक फरवरी में जब मंगल चेंज होंगे तो यह सेकंड हाउस में जाएंगे आपके, वहां ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं और वो अंगारक दोष बनाएंगे। राहु और मंगल का जो अंगारक दोष होता है उसकी वजह से थोड़ा सा आप एक आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी तो नहीं कह सकती, परेशानी झेलेंगे, एक विकट स्थिति से गुजर सकते हैं। तो आप उसका ध्यान रखिएगा। एक स्वास्थ्य हानि भी आप कर सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान है और राहु से दृष्ट रहेंगे और अंगारक दोष का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो थोड़ा सा समस्याजनक हो सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद आप ये सब जो समस्याएं हैं ये 13 अप्रैल तक देखेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। अच्छा, इस मध्यकाल में यह रहेगा कि 13 अप्रैल के बाद में सूर्य जो है वो उच्च के हो जाएंगे और उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो सूर्य भी जब वहां आएंगे तो बहुत ही अच्छी एक कॉम्बिनेशन अपने उच्च के फलों का लेकर आएंगे और वहां आपको हेल्पिंग नजरिए से सब कुछ संभालने की स्थिति में आ जाएंगे। इसकी वजह से आपको मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी, आपको कीर्ति की प्राप्ति होगी, संतान सुख और उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके अनुसार जो आप अगर कोई ट्रांसफर चाह रहे हैं तो वो ट्रांसफर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा यदि आप उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है इस समय, तो आप तैयार रहिएगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा एक फलदायी प्राप्त होगा। अकस्मात धन लाभ के भी आपके इस समय चांसेस बन जाएंगे, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। और एक अच्छे सुख की प्राप्ति आप, मैं कह सकती हूँ, इस पीरियड में आप कर सकते हैं सूर्य के साथ में जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये तैयार रहेगा एक अच्छी चीज के लिए। उसके बाद मैं अप्रैल से लेकर 2 जून तक की बात करूंगी। अप्रैल से लेकर 2 जून तक का जो समय है वो मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल का नीच भाव में जाना थोड़ा सा ये दर्शाता है कि आप परेशान रहेंगे। और देखिए, जब मंगल कराए दंगल, और जब मंगल जब नीच के होते हैं तो परिस्थितियों में एक तो गुस्सा आने से, गलत निर्णय लेना, इन चीजों पे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। दिशा जो होती है हमारी, जो यदि हम बल प्रयोग करने की बात करते हैं, हमारे बुद्धि के साथ साथ यदि हम अपने बल का प्रयोग जो करते हैं वो एक गलत दिशा में चला जाता है और उसके परिणाम हमको गलत भुगतने में आते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको जो शारीरिक कष्ट जिसकी मैं बात करूंगी, तो छाती से रिलेटेड रोग है, जैसे अस्थमा है, सांस फूलना है, या फिर कोई भी ऐसी सर्दी जुकाम, छाती में बैठना जिससे आप परेशान हो सकते हैं, तो इस समय आपको इसका विशेष ख्याल रखना होगा। आपकी माता से आपका विवाद हो सकता है और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा इस समय, आपको जो मैं बता रही हूँ। माता के स्वास्थ्य में हानि के साथ साथ एक जनता से भी आपको हानि मिल सकती है। धन की हानि है, जनता से धन का एक धोखा भी आपको मिल सकता है। जनता, यदि आप कोई बड़े उच्च पद पे है, सरकारी नौकरी में है, या फिर आप नेता हैं, किसी बड़े ओहदे पर हैं, आप मंत्री के हैं, इस तरह के ओहदे पर यदि आप कार्यरत हैं, और ये समय आपके लिए जनता से एक धोखा मिलने का समय हो सकता है, समय देख रही हूँ। आयु के स्वामी भी हैं तो उस समय आपकी आयु के ऊपर भी असर आएगा। आपकी, जैसे मैंने आपको कहा है कि स्वास्थ्य के ऊपर आपका एक बुरा प्रभाव इस समय देखने में आ सकता है। तो ये समय आपके लिए संभलने के लिए है, तो मैंने आपको बता ही दिया समय क्या है। उसके बाद फिर एक बार फिर से स्थिति बदलेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और एकदम से 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक जितने भी आपके जो काम अभी तक बिगड़ चुके थे वह काम आपके लिए बनने लग जाएंगे। एक ये बहुत अच्छी न्यूज है कि आपने जो लॉसेस देखे हैं इस समय के हिसाब से, उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा और आप काफी अच्छी संभलने की स्थिति में आ जाएंगे। 3 गुना अच्छे रिजल्ट्स आपको, मैं कह सकती हूँ, इस दौरान मिलेंगे आपको अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, और आप उससे लाभान्वित होंगे। नए कार्य होंगे। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के बाद से आपके कार्य उन दिनों में जब शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार आएगा, आपके कार्य देखना होते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ आपको मिलेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। और एक मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको आप यदि देख रहे थे अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से भी, यदि कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा गलत बन गए तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ राहत मिलने की संभावना इस समय बनेगी। पुलिस प्रशासन से रिलेटेड जो कार्य कर रहे हैं, खोजबीन से रिलेटेड जो कार्य कर रहे हैं, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस या रिसर्च वर्क से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको ये समय बहुत अच्छा लाभान्वित करके जाने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अग्नि तत्व से काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय काफी अच्छा समय देखने को मिलेगा। तो ये आप नोटिस करिएगा कि ये समय आपके लिए स्वास्थ्य लाभ और धनागम दोनों की बात बना के रखेगा।
अब मैं आगे बढ़ूंगी, आपका जो 6 सितंबर से 22 अक्टूबर का टाइम जाएगा उसके बारे में बात करूंगी। ये बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं रहेगा। देखिए, ये साल आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का ही है, इसलिए आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए, समय को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करके अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा तैयार करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि मैं आपकी बात करूं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल ज्यादा नहीं रहने वाला है। आपके जो 2 नंबर के काम करने वाले यदि लोग हैं, यदि कोई इस तरह के कार्य करते हैं, उनके लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ मैं इसमें भी कुछ विशेष देख नहीं रही हूँ। और अपने बाहुबल का प्रयोग, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप गलत दिशा में करके आप शत्रु को मतलब अपने एक वेलकम कर सकते हैं। लेकिन आप यदि पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं, लोन से आपको लोग परेशान कर रहे हैं, तो आपके लिए समस्या बढ़ेगी। और इसका क्या हल निकलेगा, आप मैनेज कर लेंगे, ये चीज आपके लिए अच्छी निकलेगी कि आप इस टाइम पे दबाव में नहीं आएंगे और इस कठिन समय को आप अपने दिमाग से, चतुराई से इसको निकाल लेंगे। ये मैं आपके लिए गुड न्यूज बोल सकती हूँ इस समय की। अब मैं आगे बढ़ूंगी, 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का कैसा समय रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये फिर से कि जैसे कि आपने वर्ष की शुरुआत का समय देखा, एक अच्छा समय आप देखेंगे, वैसा ही समय देखेंगे। शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ हो जाएगा, जीवन साथी से आपको लाभ होगा, जीवन साथी को भी आपके लाभ होने वाला है। लंबे अरसे से जो आपकी कोई इच्छा है वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी ये वाले समय में। कार्यों में आप आसानी देखेंगे, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो जाएगा, प्रमोशन हो सकता है आपका, आपको जॉब जिस जगह पे ट्रांसफर लेना है वो आपके मनमाफिक ट्रांसफर आपको मिल सकता है इस समय में। कर्म की गति आपकी काफी मजबूत होगी और इस कर्म की गति की मजबूती से आप काफी अच्छे लंबे अरसे से जो एक स्लो डाउन पेस देख रहे थे उसमें आपके अंतर आएगा और आप खुश रहेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ आपका मतभेद बढ़ सकते हैं, वहां आपको विशेष रूप से ख्याल रखना, उनकी केयर करनी है, उनके मामले में आपको विशेष रूप से अपना ध्यान रखते हुए अपने रिलेशन को मेंटेन करना होगा। फिर मैं 5 दिसंबर से लेकर वर्ष के अंत तक बात करना चाहूंगी। यह स्वास्थ्य की हानि का समय है और आपके बड़े भाई बहन, माँ का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है इस समय, आपकी माँ के साथ भी आपकी तकरार बढ़ सकती है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिए। बीपी और पाइल्स की शिकायत आपको हो सकती है, पेट जन्य रोगों से आप थोड़े से पीड़ित होंगे इस समय, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रोग से आपको अपना हमेशा अपना केयरफुल में रहना है। साथ ही साथ गुप्त स्रोत जो कि धन के हैं, वहां से भी आपके धन में जो है उसके फल में कमी होगी। यदि आपका एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें जो आप लोगों से जो आपने शेयर नहीं किया है, वहां भी आपके फल थोड़े से धीमी गति से आएंगे और आपकी नॉर्मल इनकम में भी थोड़ी सी गति आपकी धीमी दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स और रिसर्च वर्क में काम करने वाले लोग, जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ, उनके लिए ये साल काफी अच्छा है। उनको एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है, रिसर्चर है, और यदि आप जासूस हैं, डिटेक्टिव जिसको कहते हैं बड़े लेवल पर महकमे में, सीबीआई ऑफिसर्स हैं, आप पुलिस में ऐसे डिपार्टमेंट में जहां आपको इस तरह के कार्य सौंपे जाते हैं, वहां आपको सफलता इस समय जरूर मिलेगी। वो आपका एक समय अच्छा देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं अगर समय को अलग हटाते हुए बात करूं तो एक चीज इसमें आपके साथ बहुत अच्छी आएगी कि गुरु और शनि की जो प्लेसमेंट है वो आपको हमेशा फेवर करती रहेगी। कभी आपको शश महापुरुष के तो आपको योग बनी रहे हैं पूरे साल, और गुरु जो कि अपना नीच भंग राजयोग केंद्र में आपको आके बना के देंगे, तो वो आपके कर्मों में यदि जो भी वक्त आप गुजारेंगे वो आपका एक अच्छा गुजरने वाला है। और वक्री शनि का जो वह समय आएगा वो आएगा 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक। ये कार्यों में आपको सावधानी विशेष रूप से बरताना वाला समय रहेगा। ये आपको क्योंकि देखिए शनि वक्री होते हैं तो और भी थोड़े से फलों में मंदी आती है, और यदि आपके लग्न के हिसाब से भी देखो, राशि के हिसाब से, तो ये आपके लिए कोई बहुत फेवरेबल प्लेनेट नहीं कहलाते हैं। इसलिए इस समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। 6 अप्रैल के से लेके जो गुरु जब कुंभ में जाएंगे, तो ये आपका समय एक इनकम को जबरदस्त बढ़ावा देने वाला समय रहेगा। एक पॉजिटिव नोट पे आप 20 जून तक इस चीज को महसूस करेंगे। और मकर में जब वो लौटेंगे, जो कि 14 सितंबर से दिसंबर तक के एंड तक का समय है, यह समय भी आपको कामकाज में सावधानी बरतना है, लेकिन आपके कामकाज का फ्लो अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान में विराजित हो जाएंगे। तो भाग्य में गुरु अपना अपना फल जो भी देंगे, संतान सुख से प्राप्ति दे देंगे, आपके लग्न पे उनका रहेगा, तो आपका जो मानसिक स्तर है वो काफी स्टेबल रहने वाला है। इन चीजों में आपको फायदा होने वाला है। राहु धन भाव में वैसे तो देखिए ठीक है, बस वो कुटुंब में झगड़े कराते हैं, और आपके खान पान पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप गलत चीजों का सेवन करने की आदत में शामिल हो सकते हैं, नॉनवेज वगैरह है या फिर कोई गलत चीजें जैसे शराब है या कहीं जो नशे की चीजें होती हैं उसको अगर यदि आप सेवन में ज्यादा डालते हैं तो वहां आपके फल हर चीज के खराब होने वाले हैं। इस चीज में आपको विशेष ख्याल रखना है। तो वैसे आपके लिए चीज बहुत अच्छा है, साल मैं कह सकती हूँ एक अच्छी तरह से गुजर सकता है यदि आप चाहें तो। और इसमें आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप गणेश जी की जितनी आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की आप आराधना करिए, उससे आपको काफी लाभ होने वाला है।
मंगल के लिए वैसे नॉर्मली लोग हनुमान जी की आराधना कहते हैं, वो तो आप करिए ही सही, लेकिन यदि आप गणेश जी का संकट नाशक स्तोत्र या गणेश जी के आप चतुर्थी के व्रत अगर रेगुलर रखते हैं सालाना, उससे आपको काफी लाभ होगा। वो आपकी काफी कुछ समस्याओं को एक हद तक लंबे समय तक के लिए खत्म करेगा। तो ये साल की मैं शुभकामनाओं के साथ मेष राशि के जातक और मेष लग्न के जातकों के लिए बताना चाहूंगी, ये साल बहुत अच्छा है। आप अपनी बिल्कुल कमर कस के तैयारी कर लीजिए, कुछ अच्छा चीजें आपके सामने आने वाली है, और ऐसा बुरा भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बस अपने लिए एक ध्यान रखिएगा कि शुक्ल पक्ष के यदि मंगलवार को आप व्रत करते हैं, आप कमिटेड हो जाइए, संकल्प ले सकते हैं कि मैं 11 व्रत करूंगा या करूंगी, 11-21 व्रत करूंगा, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार आप करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा। ये आपके लिए मैं उपाय के नाम पर जरूर कहना चाहूंगी। तो फिर से मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। और बम बम भोले, हमेशा शिव जी का नाम लेके ही शुरुआत और हमेशा अंत होता है। मैं हमेशा बात करना चाहूंगी इसी तरह से। धन्यवाद।